अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, हम अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हर उस मसले के लिए आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे जो कि इस शहर में रहने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती है। आज ऐसे ही एक मसले की निशानदेही के लिए हम कराची के सफूरा टाउन में मौजूद हैं और एक ऐसी सड़क के हवाले से निशानदेही करने जा रहे हैं जो पिछले कई सालों से शहर कायद के बासियों के लिए दर्द सर बनी हुई है। रोज़ाना कई हादसात यहाँ पर रूनुमा होते हैं। पहलवान गोट से सफूरा चौरंगी तक जाने वाली कई किलोमीटर की ये सड़क दोनों तरफा टूट टूट का शिकार है। कई बार दावे किए गए, वादे किए गए, मगर आज तक ये सड़क बनाई नहीं गई। अभी हालिया दिनों में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी वादा किया, दावा किया और इफ्तिताह भी किया इस सड़क को बनाने के लिए, मगर ये वादा कब पूरा होगा? क्या ये इफ्तिताह पाए तकमील तक पहुँचेगा? और अगर पहुँचेगा तो मज़ीद कितना वक्त दरकार है? इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है? जब ये सड़क बनेगी तब बनेगी। इस वक्त लोग किस परेशानी में मुब्तला हैं? तमाम तर चीज़ों पे बात करते हैं आज अपने इस प्रोग्राम में। ये टैंकर वाले भाई ये खुद रुके हैं इस वक्त, हालांकि अपने काम पे जा रहे थे, और मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ ऐसे लोगों को जो बात करने के लिए खुद आते हैं। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि टैंकर तो, बड़ी गाड़ियाँ तो बदनाम है कि वो सड़कें तोड़ती हैं। अब ये बताएं, सड़क ने इस टैंकर को कितना तोड़ दिया है? भाई ये देखो, आप कैमरे में दिखाओ वो बम्पर, ये कल रात को हमारा लगा है। हाँ, टूटा हुआ वजह से। हाँ, ये आगे से गाड़ी पीछे आ गई ना टैंकर, और इस खड्डों ने तो हमारा बहुत हालात ख़राब किया हुआ है। कितने अरसे से यहाँ पर ये मसला है? तकरीबन इसको इस टाइम पे मेरे ख्याल है कोई साल से तो ऊपर हो गया है। साल से ऊपर हो गया तकरीबन। और आपका रूट यही है? हमारा रूट सब साल के 12 महीने यही है। कहाँ जाते हैं, कहाँ से कहाँ? सफूरा से हम लोड करते हैं, जौहर के अंदर ही चलते हैं, पर वापसी हम यहाँ से जाते हैं। अच्छा, छोटी गाड़ी तो चलें किसी तरीके से निकल जाती है जी। ये बड़ी गाड़ियों की क्या परेशानी आती है अगर रोड ऐसा हो तो? बड़ी गाड़ियों के लिए सबसे बड़ा मसला तो ये है कि कमानियाँ टूटती हैं, रकाबें टूटती हैं। इसकी तो कमानियाँ भी कई हजार रुपए बनती हैं। नुकसान है भाई। अभी भी अब इसकी कमानी टूटी हुई है। लेके जाऊंगा मैकेनिक के पास, इसको सही कराऊंगा। 10,000 रुपये का एक पट्टा है। 10,000 रुपये का पट्टा? तो उसके अंदर 2-3 टूटे हुए। अच्छा, ये और हमारी कमर का अलग काम हो जाता है। हाय। उछलती है ना गाड़ी, आपको पता है। तो इसके ऊपर मेहरबानी करें। ये मुराद अली शाह साहब ना सिंध के, वो हो गए, और मुर्तज़ा वहाब साहब हो गए। वो तो हमारे वाटर बोर्ड के भी बड़े हैं माशाल्लाह। ये भी पता है इनको। हाँ, तो उनको भी बोला थोड़ा सा मेहरबानी करो, ये रोड को बनाओ भाई। ये वाटर बोर्ड का टैंकर? वाटर बोर्ड के उसमें चलते हैं ना? नहीं है, प्राइवेट है। हाँ, पर है तो हाइड्रेंट से भरते हैं। हाँ, उनको बोलो मेहरबानी करो, ये रोड पे चलते हैं गाड़ियाँ। गाड़ी की भी हालत खराब। हाँ, हमें तो तकलीफ है ना, हमारी तो कमर का मरीज बना दिया हमें। अभी इफ्तिताह तो करके गए थे मुर्तज़ा वहाब साहब? वो तकरीबन 2-3-4 महीने पहले मेरा ख्याल है। आज प्रोग्राम करने का मकसद ही यही है कि इफ्तिताह हो गया, पाए तकमील तक कब पहुंचेगा? ये तमाम तर शहरी जो इस वक्त परेशानी में मुब्तला हैं, जो हज़ारों लाखों रुपए का लोगों का नुकसान हो रहा है, बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, रिक्शा, टैक्सी, आप अंदाज़ा लगाएं। और फिर सबसे बढ़कर जो लोगों की सेहत मुतासिर हो रही है। जब बंदा फिज़िकली फ़िट ही नहीं होगा तो क्या काम करेगा? ये सूरत हाल है इस वक्त। और पहलवान गोट से सफूरा चौरंगी तक ये सारा रोड, आने जाने वाले दोनों ट्रैक्स, उनकी यही हालत है। सारी गाड़ियां मैं देख रहा हूँ मैकेनिक के पास खड़ी हैं। कोई 7-8 रिक्शे तो अभी खड़े हैं, और इस रूट पर रिक्शे चलते भी ज़्यादा हैं, चिंची भी ज़्यादा चलती है। मेरा सवाल ये है कि कितना काम निकल आता है अगर महीने भर की बात की जाए? 6 सीटर में तकरीबन 25 से 30 हज़ार का काम निकाला था। चिंची में जो 6 सीटर है जी, 25-30 हज़ार रुपये? जी भाई। इसका मतलब है 4-5 लाख रुपए तो कमाता होगा पर चिंची वाला। कहाँ 5-6 लाख कमाता है? फिर जितने निकलते हैं उतना खर्चा आ जाता है। जितना कमाते हैं उतना खर्चा निकल आता है। जितना कमाते हैं उतना ही खर्चा निकल जाता है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम हो रहा है, पर फायदा क्या इतनी मेहनत का? तो क्या करें, बच्चों को तो पालना है। अच्छा, तो क्या काम निकलता है गाड़ी में ज़्यादातर? क्लच प्लेटें आ गई, टायर फट जाते हैं, हांडी का काम निकाला था, एक्सल टूट जाते हैं। चेंज होता है, इतवार को इनका ऑयल चेंज करवाते हैं गाड़ियों का। वो तो आप जितनी चलाएंगे वो तो करवाना पड़ेगा। बात है। बाकी ये रोड की वजह से ज्यादातर एक्सल टूटते हैं। कमानियों का इशू होता है। इसमें गाड़ी के वर्किंग जो भी है, क्लच प्लेटें, प्रेशर प्लेटें, शाखें, ये पूरी गाड़ी ऐसे समझो ये जंगले मिंगले सारे इसकी वजह से ढीले हो जाते हैं। अगर मैं नई गाड़ी खरीदूं ये 6 सीटर अभी, जी नहीं तो बंद हो गए ना, नए नहीं आते बिल्कुल सही कंडीशन में किसी से लूं अभी, जी तो सवाल मेरा ये, कितने महीने तक वो बगैर काम निकाले चलेगी? कितने महीने तक इन सड़कों पे? इन सड़कों पे तो महीना भी बहुत है। नई गाड़ी भी 1 महीने के बाद काम निकाल देगी। आप खुद देख लेंगे 4 दिन के बाद। ये भी ये गाड़ी आप रश का देखें, इसका ये नट गिरा हुआ है, ये इनको पता ही नहीं है खड्डे इतने कहाँ बंदा जाएगा।
25-30 हज़ार रुपये भाई कह रहे हैं कि 6 सीटर पे महीने पे सिर्फ तो मेंटेनेंस आ जाता उसमें है। ये है, देखिए आप 1-2 दिन के बाद अगर एक्सल टूट जाती है तो उसमें खाली 2500 रुपये लगता है, ये एक्सल का इसका। उसमें मजदूरी भी आ जाती है, बेरिंग भी आ जाता है, 550 का बेरिंग है, 400 रुपये 300 उस्ताद की मजदूरी है। बाकी एक्सल है 1750 रुपये का, आप खुद अंदाज़ा लगाएं, 300 रुपये लेता है मशीन वाला, उसको जो बिठा के देता है, ये 250 रुपये की कहानी पहुंच जाती है फिर। तो ये गाड़ियाँ ज़्यादातर हमारे ड्राइवर हजरात की अपनी है या वो ये किराए पे चलाते हैं, इनका भाड़ा है, किसी का 1000 है, किसी का 800 है, किसी का 1200 है। तो मेंटेनेंस किसके जिम्मे? मेंटेनेंस 400-500 ड्राइवर के ऊपर है, छोटी मेंटेनेंस। हाँ, बाकी मालिक के ऊपर है, वो भले डेली 400-500 निकाले, क्योंकि सड़कें से 400-500 तो ड्राइवर ही भरते रहते हैं अक्सर। रोज भरने ही है? अब वो तो ड्राइवर के ऊपर है, कोई भरता है कोई नहीं भरता ड्राइवर। नहीं भरेगा वो काम बढ़ जाता है। काम बढ़ जाएगा ना, वो जब 2-3 हज़ार का होता है मालिक को बोलते हैं ये काम हो गया, हुआ 10 रुपए की वजह से 2-3 हज़ार का, वो मालिक ने सारा करवाना है। आपके साथ भी यही सूरत हाल है भाई? हमारे साथ भी यही सूरत है, नई गाड़ियाँ बर्बाद हो जाती हैं, कमा ही नहीं सकते। रोड पे एक जगह जंप से बचते हैं, खड्डों से बचते हैं, तो आगे शाख टूट जाता है, कमानियाँ टूट जाती हैं, बॉडी टूट जाती है। कितना से खा के सिर्फ जाए ना, मैं बोलता हूँ आप नाश्ता किया हुआ है ना, आपको यहाँ से यहाँ तक मैं लेके जाऊँ, कहाँ तक जाता है? ये सफूरा से पहलवान गोड़ तक पूरा से पहलवान गोड़ तक, और ये मेरा ख्याल है कम से कम 3 किलोमीटर होगा। गलत है, गुनाह है। कितना अरसा हो गया इस रोड को इसी हालत में? रोड सर सही है नहीं, बिल्कुल। कितने टाइम से खराब है? ये तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल से ऐसे ही है ये रोड? 4 साल से ऊपर हो गया। 4 साल हो गए? 4 साल से ऊपर हो गया, 2 साल तो ये नाला बंद था। अच्छा, इनको आए हुए 2 साल हुए 2 साल हुए हैं इस फील्ड पे ना। अच्छा, इस 2 साल में कोई बनाने के लिए आया? कुछ भी नहीं। कोई एक आध टीम भी आई थी के लिए आए जो भी आया अच्छा। खाली वो मिट्टी डाली सीधा नाले का सरिया निकाला, 1,40,000 का कबाड़ी को बेचा, फिर चले गए, 2 साल भूल गए, फिर अचानक याद आ गया इनको, बनाने लगे, बारिश हो गई, फिर इनको बहाना मिल गया, चले गए। फिर जब आए फिर बाद में बहाना आया, अभी वही पानी है। चले जनाब अली, ये सवाल मैं लोगों से लाजमी करता हूँ जब भी हम सड़कों के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त कराची शहर की जो सड़कों का हाल है उसने लोगों को तो बेहाल कर दिया है, मगर उसके साथ साथ जो इस शहर के अंदर लाखों की तादाद में गाड़ी है, ये सिर्फ रिक्शे की बात नहीं है, रिक्शा, टैक्सी, प्राइवेट गाड़ियाँ, मोटर बाइक्स, बड़ी गाड़ियाँ, जितनी गाड़ियाँ हैं, तकरीबन तमाम गाड़ियों के अंदर जो है काम निकलते हैं महीने के एंड में, और लोग एक खतीर रकम इस वक्त मेंटेनेंस के ऊपर खर्च करते हैं, जो कि मैकेनिक शॉप के ऊपर आप देखेंगे लाइन लगी होती है। अभी मैं जब रोड पे रुका तो इस दुकान के बाहर ये 6-7 रिक्शा खड़े हुए हैं, और इन सब का मसला यही है कि वो उनका गुनाह ये है कि वो इस रोड के ऊपर गाड़ी चलाते हैं। नाम नहीं ले रहा था क्योंकि हर 2 सेकंड के बाद एक ना एक गड़ा आ जाता है, मगर इस रोड के ऊपर दर्जनों की तादाद में दुकानें, कमर्शियल पट्टी भी है ये बिल्कुल, टैक्स भी मिलता है, टैक्स भी मिल रहा है। अब मेरा सवाल ये है कि इतने सारे दुकानदार बैठे हैं, तो क्या कहीं कंप्लेन की, किसी को अर्जी डाली? आपका टाउन चेयरमैन है, आपका एमपी है यहाँ का, वो सब कहाँ है? कोई नहीं है। पाकिस्तान में काम करने वाला कोई बंदा नहीं, सब देखते हैं, सब यहाँ से जज गुजरते हैं, जर्नल गुजरते हैं, सरकारी लोग, ये सारे टैक्स पेयर लोग हैं यहाँ पर, कोई इधर काम करने वाला नहीं है, सबको नज़र नहीं आना चाहिए। कितना अर्सा हो गया इस सड़क को ऐसे ही? ये तो 10-11 साल हो गए। पहले एक पुलिया ही तो बयोस वाली टूटी हुई थी, तकरीबन ये 12 साल बाद बनी है। एक छोटी सी पुलिया हाँ, उसको बनने में 12 साल लगे, करोड़ों रुपए के बजट हो गया, और वो पुलिया अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। हाँ, तो अभी ये जो 3 साल पहले बल्दियाती इंतखाबात हुए, जी जी, तो उसके बाद तो टाउन्स की जिम्मेदारी है ना सड़कें बनाना, गलियां बनाना। यहाँ आप पूरे कराची को जाके देखते हैं, एक टाउन की बात तो नहीं है ना, पूरा कराची खुदा हुआ है। हाँ, मगर एक चीज़ जो दर्द सर बन जाती है उसको बनाना तो पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि शहर में बिल्कुल ही काम नहीं हो रहा। में गलती अवाम की है, मैं अब यही कहूँगा। अच्छा, वो क्या? ये गवर्नमेंट की गलती नहीं, जब तक अवाम उठेगी नहीं काम नहीं होना। अच्छा, ये डंडे की, तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, आप लोग उठे नहीं, आपने जाकर अपने टाउन को कंप्लेन नहीं देखो, की एक कि भाई बंदा हजारों रुपए इसका किराया है, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट है? बंदा कोई नहीं उठ सकता। मसला ये है कि हमारे सारे जितने सियासी पार्टी हैं वो इस हुकूमत का हिस्सा है, ठीक है, तो ये जो हुकूमत का हिस्सा है वो किस अपने ऊपर तो तनकीद करेंगे नहीं। ओके, ये बात है, ये मसला भी है। मसला है। सफूरा टाउन लगता है आपका? ये सपूरा, सचल सपूरा, ये दोनों लगता है। गुलिस्तान राशिद खास खेली साहब आपके टाउन चेयरमैन? बिल्कुल यही। कभी उनका यहाँ से गुजर हुआ? उनकी बड़ी गाड़ी यहाँ से गुजरती है? रोजाना गुजरते हैं।
सब जाते आते हैं, लेकिन काम के हवाले से मुलाकात हुई उनसे कभी? नहीं, मेरी कभी पर्सनली मुलाकात। किसी यहाँ पर रुककर उन्होंने कभी बोला हो कि भाई हम रोड बनवा देते हैं, कुछ कर देते हैं? ये तो अभी वो कह रहे हैं कि एमकेएम वालों ने यहाँ से सीट जितवाया है, अब वो हमारा काम नहीं है, पीपल्स पार्टी वालों का। अब ये सुनने में ये आ रहा है अच्छा कि वो यहाँ का जो है वो एमपीए जी जी अरसलान बोला परवेज, बजट, हाँ बोला उसको मिला हुआ है पैसा, हमारा इस रोड से अभी कोई एमपीए का काम तो कानून साजी है, ये सड़कें बनाना तो केएमसी और टाउन का काम है। बकौल इनके जो हमने सुनने में, जो हमारे सुनने में आया है कि भाई वो वोट यहाँ से सीट उसने जीता है, अभी हमारा काम नहीं है। तो अब ये तो इसका मतलब है कि अगर ये सड़क बन जाएगी तो यहाँ से सिर्फ एक सियासी जमात के लोग गुजरेंगे, बाकी लोग नहीं गुजरेंगे। सड़क किसी की नहीं होती, सड़क पे सबने गुजरना होता है। क्या तकलीफ है ना इस वक्त इस रोड से, नो डाउट। सांस की बीमारी आम हो गई इस चीज़ की वजह से। आप सांस नहीं ले पा सकते पहलवान गोड तक जाते हुए आते हुए, यानी कि हम सुबह नहाते आते हैं, दोपहर को हम ऐसे हैं कि जैसे 4-6 दिन नहाए नहीं है। यहाँ पे पसीना देखो आपके सामने, हफ्स और ये हाल है इस रोड। लाइट ऊपर से नहीं, मसाइल और ये जो है, हालांकि कमर्शियल है, मेरा भी 61 यूनिट का मेरे ऊपर जो है बिल भेजा है 7,000 से ऊपर की, सिर्फ 61। अच्छा, ये पंखा आपके सामने एक चल रहा है, इस दुकान का 6-7 हज़ार रुपये में खाली बिजली का बिल देता हूँ। 61 यूनिट का बिल है और उसमें टैक्सेस शामिल है यकीनी तौर पर। ये तो कोई अब नई बात रही नहीं, लोगों के 10-10 यूनिट के बिल भी हमने इस शहर में जो है वो हज़ारों रुपए के देखे हैं। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये एक सड़क पर चलने वाले लाखों लोगों की कहानी है, एक सड़क पर काम करने वाले हज़ारों मजदूरों की कहानी है। और इस एक सड़क की वजह से, जो कि पहलवान गोट से लेकर गुलिस्तान जौहर हबीब यूनिवर्सिटी, पहलवान गोट से लेकर सफूरा चौरंगी तक जाती है, इस सड़क की इस वक्त क्या हालत ज़ार है और इस हवाले से क्या हो रहा है, इन तमाम तर चीज़ों में बात करते हैं ब्रेक के बाद। ये कब से खराब है रोड? से खराब है भाई, आए दिन ऐसा होता है, गाड़ियाँ नहीं चल सकती, यहाँ जा नहीं सकते। कितने 3-4 महीने हो गए होंगे? नहीं, इससे भी ज्यादा हो गया। कितना टाइम हो गया होगा? काफी टाइम हो गया है। वो सपूरा से रख के पहलवान गोट तक ये सारे रोड का ये हाल है, सारे रोड का ये हाल है, पहलवान गोट से लेकर सपूरा तक। सपूरा तक आप भी देख सकते हैं। हाँ, तो इतने अरसे में सर कोई बनाने आया कभी? नहीं, कोई एक दफा कोई आया हो पूछने के लिए? पूछने के लिए भी कोई नहीं आया। अच्छा, बड़ा बुरा हाल है यार। आपकी रिहाइश है यहाँ पर या यहाँ से गुजरना होता है? नहीं, मेरा ये सामने शोरूम है गाड़ियों का, बड़ी परेशानी। गाड़ियों का शोरूम आपने इस रोड में खोल लिया? बस मेरी बदनसीबी समझ लो या कोई समझ लो, कोई आते ही नहीं, क्लाइंट ही नहीं आता। कहाँ से आएगा? यहाँ तो कोई गुजरना ही पसंद नहीं करता इस रोड से। देखिए आपके सामने, अब क्या करें, समझौता करना यहाँ पड़ता है। तो एक आपकी दुकान नहीं, दर्जनों दुकानें हैं। लोगों के कारोबार का क्या हाल है आसपास के लोगों का? सर बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। बिजनेस ना होने के बराबर है। ना, बिल्कुल जीरो। तो कभी आप लोगों ने कंप्लेन वगैरह की कि भाई चले किसी को कह देते हैं, टाउन चेयरमैन को, एमपीए को? चोर है सर सारे, कोई सुनता ही नहीं है किसी की, जाते हैं मिलते ही नहीं है। ठीक है जी, चलें जनाब अली, आप ज़रा यहाँ की सूरत हाल देखें तो आपको अंदाज़ा होगा। मैं तो अभी 1 मिनट पहले यहाँ आके खड़ा हुआ हूँ और मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि यहाँ से गुजरने वाली गाड़ी शायद सही सलामत तो नहीं जा सकती। अगर वो यहाँ से गुजरी है, दैट्स मीन कि उस गाड़ी के अंदर कुछ ना कुछ मसला लाजमी आ गया होगा। आप ज़रा वो मनाजिर तो देखेंगे किस तरीके से लोग मजबूर हैं अपनी गाड़ियाँ यहाँ से ले जाने पर। रिक्शे में बैठने का मकसद ये था, आहिस्ता ज़रा चलाएं भाई, कि यहाँ गिर तो नहीं जाता रिक्शा? काफी जगह गिर भी जाता है, गिर भी जाता है, भी टूट जाते हैं, एक्सल भी टूट जाते हैं, अफवाक भी टूट जाते हैं, जो जंप खड्डे हैं। ये मैं बैठ कर आया ही इसलिए हूँ कि मैं आपको बता सकूँ यहाँ से आना कितना मुश्किल है। और ये भाई जो मेरे साथ बैठे हैं ये बता रहे हैं कि ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि किसी का रक्षा यहाँ पर गिरा हो, कई दफ़ा रक्षे यहाँ पर गिर चुके हैं। तो ये कब से है ऐसा? ये तो काफी टाइम हो गया देखते आ रहे, 3-4 साल हो गए जब से यहाँ गाड़ी चला रहे हो। यही हाल है? यही हाल है। चलें जी, ये सूरत हाल है, हमने आपको ज़रा सफ़र करके दिखाया, बहुत शुक्रिया। कि अगर आपने पहलवान गोड से सफूरा जाना है तो आपने सफ़र कैसे करना है यहाँ पर, उसके लिए ज़रा तैयारी पकड़नी है, क्योंकि इन सड़कों पे चलना, जो नाम नहीं आज सड़कें, सड़क तो अभी रही नहीं, आसान काम नहीं है। कुछ कम काम करेंगे नहीं। अच्छा, ये काम करने थोड़ी आए यहाँ पे आए चोरी करने, चोरी करेंगे। आवाम को लूट मार कैसे मचानी है वो उनको पता है। आपकी रिहाइश है यहाँ पर?
जी। कितने अरसे से खराब है ये रोड? इसको 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, यही हाल है? यही हाल है। ये तो कुछ नहीं है, आगे जाके देखें पता चल जाएगा आपको। आगे जो बार बार लोग कह रहे हैं ना, जरा हम वहाँ पर भी जाएंगे, पर फिलहाल हमारे लिए तो ये भी बहुत कुछ है। अगर लोगों की नज़दीक वो समझ रहे हैं कि भाई ये फिलहाल उससे कम है जो पीछे है मसला। यहाँ से आप गुजर जा रहे हो, हाँ, वहाँ से आप गुजर भी नहीं सकोगे। वहाँ से गुजर भी नहीं। अच्छा, इन 2-3 सालों में कभी कोई टीम आई कि यार इसको बनवा देते हैं, आज नहीं कल बन जाएगा? कोई भी टीम नहीं आएगी, आएगी भी तो कुछ करेगी नहीं। नहीं करेगी। नहीं करेगी। चलें जी, रिहायशी भी यहाँ के। सर, ये आपके चेयरमैन वगैरह कहाँ हैं जिनको आपने वोट दिए थे? मैं इधर का हूँ, मैं उधर का हूँ। तो कभी कोई आया है यहाँ पर रोड बनाने के लिए? पता होगा तो बताऊँ ना तेरे को। अच्छा, हाँ भाई, रोड बनवाओ यार, मेहरबानी करो। कैसे बनवाए? कौन बनाएगा? फिर कौन बनाएगा? हमें हमारे रिक्शे गलती हो रही है, हाल देखो, कौन करेगा इसको? गिर जाते हैं। और क्या, गलती हो जाते सवारी के साथ यार, पीछे जाके देखो इतना गंदा हाल हो रहा है यार। अच्छा, तुम्हारा तो कभी नहीं गिरा ना रिक्शा? नहीं, मेरा गिरा है, देख रहा हूँ। अच्छा, आपका अपना रिक्शा गिर चुका है? हाँ, ये मेरा अपना ही है। अच्छा, चले जनाब, देखें वो कहते हैं ना, यानी शाहिदी मिल गया। तो यहाँ तो जिस बेचारे के साथ खुद हादसा पेश आया है, वो खुद ही आकर ये बता रहा है कि भाई रिक्शा समेत मैं इस गड़ों में गिर चुका हूँ, और फैमिली बैठी हुई थी, साथ में पैसेंजर्स बैठे हुए थे। अब अंदाज़ा लगाएं कि लोगों को किस अजियत का सामना करना पड़ रहा है एक सड़क के ना बनने की वजह से। वैसे ही बनी थी जो बनती है? हाँ, जो बनती है ना वही वाली बनी थी। वही वाली समझ गए ना आप? हाँ। तो कितने दिन टिकी फिर वो? बस ये बारिश हुई थी ना अभी जो, हाँ। पिछली जुलाई में। हाँ, ये तो देखकर लग नहीं रहा कि ये पिछले 50 साल में भी कभी एक दफ़ा बनी हो। ये तो लग रहा है किसी ने हथौड़े से तोड़ी है बाकायदा। बनी थी भाई, हथौड़े से। ट्रैफिक है, पानी के टैंकर यहाँ से जाते हैं, हाँ। ठीक है। अब उन लोगों की भी आपको पता है हैवी वजन होता है। हाँ। एक ट्रैक टूटा हुआ था, फिर इस पर सब वजन था। हाँ। ये वजह भी है। बाकी ये कि वो वाली सड़क डाली थी इन्होंने जो बिल्कुल बेकार वाली थी। आपका ये सफूरा टाउन लगता है जी। तो उसके चेयरमैन साहब कहाँ हैं? कभी उनसे मुलाकात हुई? कभी मुलाकात नहीं हुई है वैसे यहाँ पे। अभी ये मेरे ख्याल टाउन नाजिम जो है, हाँ, टाउन चेयरमैन, मेयर कराची। अच्छा, मेरे ख्याल ये रोड बनाने का कहा तो है। उन्होंने तो रेड लाइन बनाने का भी कहा है। कहा तो बहुत कुछ है वैसे। हाँ, कहा तो बहुत कुछ है। कर लें तो अच्छी बात है। हाँ। असल में सोच नहीं ना, वाली सोच नहीं है, एहसास नहीं है। एहसास होता ना, एक एहसास नहीं है किसी आवाम का। एहसास हो जाएगा जिस दिन दिलों में प्यार मोहब्बत आएगा, तब जाके काम होगा। ये इसीलिए जैसे अपने बच्चों से हम प्यार करते हैं तो उनके लिए करते हैं। क्या बात है, क्या हम बात। अपने आप को मार के उनके लिए धूप में जा रहे हैं इधर उधर, मगर उनके लिए हम काम कर रहे हैं। तो जब हमारे हुक्मरानों को भी आवाम से मोहब्बत होगी, हाँ यार, इनकी एहसास होगा कि उस गरीब आदमी ने ये कर जाए ना इस दौर में, अगर कुछ इनकी मूर्तियाँ बन जाएंगी जगह जगह। जैसे इंडिया वगैरह में नहीं होता, मूर्तियाँ बना देते हैं, हम इनकी मूर्तियाँ बना देंगे, ये सब काम कर देंगे। इस वक्त तो वो सूरत हाल है कि अगर थोड़ा भी किसी ने काम कर दिया वो हीरो हो जाएगा। भाई हीरो हो जाएगा, हीरो बन जाएगा भाई। हाँ। लेकिन ये कराची इतनी आसानी से बन नहीं सकता, इन लोगों का काम नहीं है अभी। अच्छा भाई, अब इंटरनेशनल सिटी है यार, मतलब दुनिया में नाम है इसका। ये इंटरनेशनल सिटी तो ज़रूर है, मगर इस इंटरनेशनल सिटी के आप ज़रा हालात देखें। ये हर 2 मिनट के बाद यहाँ से एक गाड़ी गुजरती है जो कि इस गड्ढे में लगती है, और फिर जो मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में दिखाया था ना कि मैकेनिक्स की दुकान के बाहर रश लगा हुआ है, गरीब ज़्यादा उस पर खड़ा है, रिक्शे वाला, चिंची वाला। चले, ये जो कार सवार है जिसने लाखों रुपए की गाड़ी ख़रीदी है, वो तो किसी ना किसी तरीके से काम करवाएगा, मगर जो सारे दिन में 1500-2000 कमा रहा है और वो 1000-1200 रुपये सिर्फ मैकेनिक को दे दे तो क्या गुजरती होगी। ये सारी सोच की बात है, जैसा कि ये कह रहे थे जी। कितने दिन के बाद गाड़ी वॉश कराने आ जाते हैं? मैं आ जाता हूँ महीने 1.5 महीने में। महीने 1.5 महीने में? जी जी। और कितने की वॉश होती है? वहाँ 150-200 रुपये लेते हैं बाइक का। 150-200 रुपये बाइक का? हाँ। तो 1.5-2 महीने के बाद वॉश कराते हैं? बस क्या करेंगे, वैसे ही गंदी हो जाती है इधर से चला चला के। अच्छा जी। ये कब से टूटा हुआ है रोड? ये तो काफ़ी अर्सा हो गया है। 3-4 महीने, सुनने में आया कि बनना कोई है, चांस है। सुनने में आ रहा है, ठीक है। सर, गाड़ी वॉश करवाते हैं या अब छोड़ दिया वॉश करवाना? गाड़ी वॉश कहाँ होती है, जब करवाते हैं तो ये हालत देखिए आप। हाँ। ये तो 10 साल 12 साल से यही हाल है। हाँ। 1 महीना पहले काम शुरू हुआ था, वो भी इतना सुस्त रवैये से चल रहा है। कौन करवा रहा था? मेयर कराची करा रहे हैं पहलवान रोड से। ये रोड की मंजूरी हो गई है, टेंडर हो रहे हैं, पर आवाम को इतनी तकलीफ है, इतनी तकलीफ है, आप बता नहीं सकते। आगे आप जाए तो इससे बुरा हाल है। आगे इससे भी बुरा हाल है। मैं आगे गया था, वो कह रहे हैं पीछे इससे बुरा हाल है। जो जहाँ रह रहा है उसके लिए वही सबसे खराब है। देखे ना, जो 10 साल पहले काम कराना चाहिए वो भी अब करा रहे हैं। हाँ। हमारे मेयर साहब
तो अब उनकी भी हाल ये है, इतने सुस्त रवैये से काम चल रहा है, आवाम को इतनी तकलीफ है। यहाँ से मैं आपको बताता चलूँ, सैकड़ों की तादाद में नहीं, हजारों की तादाद में गाड़ियां गुजरती हैं। और हमारे पास तो बाइक है, बाइक का ही सत्यानाश हो जाता है। जिनके पास 50-50 लाख की गाड़ियां हैं, उनका तो वैसे ही तबाह हो गया है। लोग बिस्मिल्लाह टावर ये है, ये हबीब यूनिवर्सिटी है, करोड़ों रुपए के फ्लैट्स हैं, PIA सोसाइटी है, गुल सोसाइटी है, करोड़ों रुपए के घर है। कोई ये आम कच्ची आबादी नहीं है, ये स्टैंडर्ड है। ये बिस्मिल्लाह टावर में 2 करोड़ 3 करोड़ का एक फ्लैट है, PHA में 1.5 करोड़ का फ्लैट है, PIA सोसाइटी में 12-12 करोड़ के बंगले हैं, गुल सोसाइटी में आप चले जाए 12-12 करोड़ के है, फिर भी ये हाल है। चले जनाब अली, ये आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं हमेशा प्रोग्राम में एक बात कहता हूँ ना कि जब इंसान के सर से पानी गुजर जाता है तो फिर उसके लफ्ज़ों से, उसकी बातों से उसका गम गुस्सा आया होता है। हम रोड पे जब आए तो यहाँ आते ही पता चल गया था कि भाई यहाँ के लोग किस हालत में रह रहे हैं, मगर लोगों की ज़ुबानी सुना रहे हैं। टेंडर हो गया है, काम शुरू हुआ है, कहाँ हो रहा है काम वो नज़र। वेलकम बैक नाजरीन। जब भी कराची के मुख्तलिफ टाउन्स के हवाले से बात होती है तो जहाँ आवाम की राय अहमियत की हामिल है, वहीं उस टाउन की जो इंतज़ामिया होती है, ख़ास तौर पर मौजूदा बल्दियाती निज़ाम में जो इस वक्त चेयरमैन, यूसी चेयरमैन और दीगर बल्दियाती नुमाइंदे हैं, वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं, क्या कर रहे हैं, आवाम के सवालों का क्या जवाब है, इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए इस वक्त सफूरा टाउन के चेयरमैन राशिद खासकरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरा सवाल ये है कि ये तो शहर भर के लोगों को मालूम है कि कराची में मुख्तलिफ एजेंसीज काम करती हैं, कोई सड़क टाउन ने बनानी है तो कोई KMC ने बनानी है, मगर जब हम सफूरा टाउन की बात करें ख़ास तौर पर, तो क्या काम हो रहे हैं अभी, कौन से काम ऐसे हैं कि जिन्हें आगे करने की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। दरअसल हमारे यहाँ ऐसा समझे कि 60% जो हैं सोसाइटीज़ हैं और 40-45% जो है कच्ची आबादियाँ हैं, ओके, जो कोठों पे मुश्तमिल हैं। तो उस लिहाज से ज़्यादातर हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर काम है तो ज़्यादातर कच्ची आबादी में निकल आता है, क्योंकि वो ज़ीरो डेवलप है। तो अगर वहीं पे काम किया है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है काम, काफ़ी सारा काम किया है, स्कूल कॉलेजेस वगैरह, दूसरा पानी की लाइनें हो गई, सेवरेज हो गया। बाकी हमने जो वहाँ पर किया है वो है अपना काफ़ी सारा, अभी जैसे कि बिलावल शाह नूरानी है, वहाँ पर तकरीबन हमने कोई 4-5 हज़ार अभी इस माह में कोई सेवरेज का काम किया है, और साथ ही इस वीक जो है इंशाल्लाह उस पर पेवर का काम शुरू करने जा रहे हैं। अब्दुल्ला राव गोट है, बुरफताबादी है एक सफरा पर, तो इस पे जो है तकरीबन हमने कंप्लीट पेवर कर लिया है। उसकी कोई 2 गलियाँ रहती थी, तो वो भी इंशाल्लाह जो है अभी कंप्लीट हो जाएंगे, उस पर भी काम चल रहा है। इसी तरह जो है अब्दुल्ला शाह गाजी गोट है, तो उसमें ब्लॉक F आता है एक, तो उस पर जो है हमने तकरीबन उसकी हमने एक मेन गली है जो लेंथ है उसकी 1600 फीट, उसको हम पेवर करने जा रहे हैं। इस 1600 फीट पे पहले हमने 18 की सेपरेट लाइन भी की। अच्छा, तो बाकी रहा मेन रोड से, हमारे मेन रोड्स के हवाले से मैंने शाह साहब से दरख्वास्त की थी, तो उन्होंने दरख्वास्त कबूल की और ये किया कि तकरीबन कोई 16 रोड हमें दी है। ओके, जो मेन रोड्स हैं, जो मेन रोड्स हैं, जो आप देखते हैं बरसातों में या सेवरेज की वजह से टूट फूट का शिकार हैं, तो वो जो है इंशाल्लाह वो उसमें भी तकरीबन कोई 1, 2, 3 रोड पे काम स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि जो ये पहलवान रोड से सफूरा वाला जो रोड है, मेयर साहब ये बना रहे हैं, ये मेयर साहब बना रहे हैं। 4 रोड हमारे और हैं जो मेयर साहब की तरफ हैं, तो वो मेयर साहब ने अपनी स्कीम में रखे हैं, वो भी 16 में शुमार होते हैं, और ये 17वां रोड है। ओके, पहलवान गोट वाला हबीब यूनिवर्सिटी टू साइमा, ये 17वां रोड है। इसके अलावा हमारी आप जितनी मेन शाहराहें देख रहे हैं ये 16 रोडों में शामिल है। ओके, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि 2 से 3 माह में आपको मेरे टाउन का कम से कम नक्शा चेंज मिलेगा। रेड लाइन की वजह से भी सफूरा टाउन में काफ़ी प्रॉब्लम रही है। मेन एक सेवरेज का मसला पॉइंट पर अक्सर रहता है, वहाँ पर होटल्स यहाँ पर बने हुए हैं सफूरा के करीब, चौरंगी के करीब, वो लाइन का मसला क्या है, वो हल होने जा रहा है या वो रेड लाइन के बाद ही कुछ हो सकेगा? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है कि वो हमेशा मसला रहता है। जब टाउन ना बने थे तब भी ये मसला था। इस पर हमने काफ़ी सारी कोशिश की है, वेंचिंग भी कराई थी, और अभी आपने जो आखिरी बरसातें हुई थी उसमें आपने देखा होगा कि ये मसला काफ़ी 3 माह तक रहा।
तो सारे मसले मेरे टाउन के हल हो गए थे। जहाँ जहाँ पानी रुका था, कहीं से लाइनें संक डाउन हो गई थी, सारे मसले हल हो गए थे, मगर ये मसला लंबा चला था। तो वाटर बोर्ड से भी हम राब्ते में थे। डीसी साहब अब्रार जाफर साहब थे, जो अभी केएमसी के एमसी हैं, तो वो भी काफ़ी इसमें काम में ऑन बोर्ड थे, क्योंकि कंप्लेंट्स तो हर तरफ जाती हैं, मुझे भी आती हैं, तो केएमसी को भी जाती हैं, इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ भी जाती है। तो सबको कंप्लेंट्स थी, तो सब हमने मिलके जो है इस पर काम किया और उस वक्त हमने ये मसला हल कर। समामा शॉपिंग मॉल की बैक साइड पे जो सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, वो हमने बरसात में देखा पूरी सोसाइटीज़ डूब गई थी, और बिलावल नूरानी सोसाइटी भी, वहाँ पर भी काफ़ी पानी आ गया था, उसका कोई सद्देबाब किया गया है? हाँ, वहाँ पर एक लाइन आती है 18 इंच की, जो सुपार्को के साथ आती है जी। तो काफ़ी हद तक वो लाइन हमने 3300 फीट कंप्लीट कर लिया। 2800 फीट है या 3300 फीट है, वो हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, ठीक। मेरे ख्याल में अब वहाँ पानी नहीं रुकना चाहिए, अब जो बारिश होंगी उसमें नहीं होगी, वो रुकना चाहिए। बाकी रोड वहाँ का टूट फूट का शिकार है। इंशाल्लाह अभी पहले स्टेज में लाइनें क्लियर हुई तो बाद में रोड भी देख लेंगे। एक ये है, और दूसरा ये है कि आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ कुछ दिनों से यहाँ पर मौसमियात पे पानी जमा हुआ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस पर भी हमने जो वाटर सेवरेज के एसी हैं दिलावर साहब, और हमने उनकी हमारी टीम और उनने मिलके एक सर्वे भी किया था। तो यही हुआ कि नाला बिल्कुल ही ब्लॉक था, तो उस पर भी हमने एक्सीवेटर वगैरह लगा के वो भी हमने क्लियर कर दिया। बाकी बीआरटी की वजह से थोड़े इश्यूज आ रहे हैं हमें, वो तो नहीं कहीं बिल्कुल, कभी कहाँ से वो लाइन बंद कर रहे हैं, कभी कहाँ से कर रहे हैं। तो अच्छा, वो ड्यूरिंग डिगिंग वो कुछ लाइंस डैमेज भी हो जाती हैं। तो जब तक ये मामला, अभी तो माशाल्लाह इस पे सीएम साहब ने बहुत बड़ा स्टेप लिया हुआ है। हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ विजिट भी करते हैं बीआरटी पे, और काम भी माशाल्लाह बहुत तेज़ी से, और आज जो डायरेक्शन दी है कि दिन रात काम करें और उसको फाइनल करें। मुख्तलिफ टाउन्स में सर हमने ये शिकायत भी सुनी है इंतज़ामिया की जानिब से, कि वो कहते हैं कि भाई फंड्स की ज़रा कमी पड़ जाती है। आपके पास 8 यूसीज हैं, और अब तो टाउन का बड़े इख्तियार हैं, मल्टीपल टैक्सेस वो कलेक्ट करता है, ख़ुद भी रेवेन्यू जनरेट करता है, तो फंड्स के इशूज़ हैं, काम में इतना डिले क्यों आ जाता है? एक सड़क अगर टूट जाए बनते बनते, अगर टाउन की हम आपके हवाले से बात करें। दरअसल ऐसा होता है, जैसे कि मैं अपने टाउन की बात करता हूँ आपको, तकरीबन मेरी जो यहाँ की सड़कें हैं, मेरी बात हुई थी 6 महीने पहले, 3 माह हो गए अप्रूव हो गई। अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि वो फंड उतरे। ओके, ठीक है, इसकी में उतरे ग्राउंड पे लगे। इसलिए अगर उस पर कोई कहीं ज़्यादा खड्डे वड्डे हो जाते हैं, कोई ना चलने वाली हो जाती है, हम फौरी तौर पे उस पर यह है कि मट्टी वट्टी डाल के, गेड़ा डाल के उसको चलने के काबिल कर देते हैं। बाकी इंतज़ार में रहते हैं कि किसी तरह स्कीम उतर जाए तो ये मुकम्मल अच्छे से। हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं आजकल कराची के नौजवान खुद जो है वो गारा बनाते हैं, वो सीमेंट का और डामर वगैरह मिलाते हैं, और छोटे छोटे गड्ढे जो है वो भर देते हैं। फर्द वाहिद ये काम कर सकता है, तो हमारी इंतजामिया के पास ऐसी कोई मशीन नहीं है कि जो छोटे छोटे पैच अगर किसी रोड पर है, रोड पूरी नहीं टूटी हुई है, कोई 7-8 गड्ढे हैं, वो उसको बनाने के लिए कुछ होता है? हमने लास्ट टाइम ऐसा ही किया था। हमारे टाउन के लड़कों ने जो है एक वो जो होता है क्या क्रैश वगैरह मिला के, सीमेंट मिला के जो करते हैं, तो वो बना के जो छोटे छोटे खड्डे थे वो पूरे किए थे, जहाँ यानी कि अच्छा रोड था और कहीं ब्रेक सिर्फ खड्डों की वजह से लगाना पड़ता था, तो वो खड्डे इन लोगों ने पूरे किए। आखिरी सवाल ये सर, सफूरा टाउन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस वक्त उतना बेहतर नहीं है जितना होना चाहिए, आने वाले कितने दिनों में नक्शा हम चेंज देखने जा रहे हैं? मैं समझता हूँ 3 से 4 माह में। 3 से 4 माह, क्योंकि स्कीम वगैरह अप्रूव्ड है सर। तो बस ग्राउंड पे उतरनी है। ये ग्राउंड पे उतरी तो काफ़ी सारे हमारे ऐसे रोड जो एंड टू एंड है, यानी कि बिल्कुल ही नए बनेंगे। ओके, जिसमें यानी कि मैं आपको बताऊं, अभी मौसमियात टू हाईवे जाएं, ये रास्ता ख़राब है, रास्ता ख़राब है। इंशाल्लाह ये बनने जा रहा है। जैसे कि आप सफुरा से आते हैं अपना हाईवे की तरफ, तो ये बनने जा रहा है। अल-अज़हर से आप जमाली पुल आते हैं, ये बनने जा रहा है। इसकी इस तरफ मेहरान रोड है जो बिल्कुल ही ख़राब कंडीशन में है, उसको हम हर बार जो दुरुस्त करते रहते हैं, वो बनने जा रहा है। ठीक इसी तरह आप देखेंगे कोपम से जो इस तरफ अंदर हम जाते हैं, वो तो बिल्कुल ही रोड तबाह हाल है, वहाँ ज़्यादा पानी भी जमा होता है तो बरसातों में, तो वो बनने जा रहा है। क्योंकि हमारा ये इलाका जो वो उस साइड का इलाका है ना, वहाँ सारा पानी आता है और क्रॉसिंग उसकी सारी इस तरफ से है। पिछली दफ़ा सिर्फ लाइनें संक डाउन हुई थी तो सारा इलाका हमारा पानी से भरा हुआ। माशाल्लाह वाटर बोर्ड ने जल्द उस पर कार्रवाई की, फिर जो है पानी निकला, और इस दफ़ा हमें बरसात में कोई तंगी नहीं हुई पर वक्त, यानी कि बरसात हुई तो पानी निकल गया। आने वाले 3 से 4 माह में हम टाउन की सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ देखेंगे और सड़कें बने हुए हमें नजर आए।
इस तरह की सूरत हाल तो कराची में हर जगह तो नहीं है ना भाई, हर जगह ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे साल से इसको हाथ ही नहीं लगाया किसी ने। यूनिवर्सिटी रोड चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आप उस तरफ चले जाओ, अपना कायदे आज़म मदार की तरफ चले जाओ, सब जगह यही हाल है। कौन कसूरवार है इसका? क्या करेगा? कौन गवर्नमेंट है और क्या? गवर्नमेंट से मुराद सोचना चाहिए उनको। गवर्नमेंट से मुराद टाउन चेयरमैन, काउंसलर, मेयर, डीसी, एसी, एमपी, एमएनए जिम्मेदार है, वो इनके कसूरवार है। जिसकी जिम्मेदारी उसको ये चीज़ें सोचनी चाहिए ना कि यार ये काम हमारा है। ये रोड कौन बनाएगा आपको पता है? गवर्नमेंट को बनाना चाहिए। कौन सी गवर्नमेंट? कोई मालूम है? सीएम साहब बनाएंगे, मेयर साहब बनाएंगे? भाई जो यहाँ के इलाके का है उसको सोचना चाहिए ना, जिसको ये यहाँ की सीट दी हुई उसको सोचना चाहिए यार ये हमारा। यहाँ को छोड़ो, आप कराची में कहीं पे भी चले जाओ, आधे घंटे का सफर हो तो बंदा 3 घंटे में पहुँचेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। कहीं पे भी चले जाओ। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प चीज़ दिखाता हूँ। ज़रा मैं कैमरामैन साहब से कहूँगा थोड़ा सा इधर आ जाए, मैं आपको कुछ रिहायशी अपार्टमेंट्स, कुछ फ्लैट्स दिखाता हूँ। मेरे अकब में आपको नज़र आ रहे होंगे, ये कुछ फ्लैट्स बने हुए हैं मेरे दाएं जानिब, और मेरे बाएं जानिब भी ज़रा दिखाइएगा। एक हाई राइज बनी हुई है, फ्लैट्स बने हुए हैं। अच्छा, ये फ्लैट्स आपने देख लिए। ये दिखाने का मकसद ये है कि ये फ्लैट्स करोड़ों रुपए मालियत रखते हैं। 1.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़, 3.5 करोड़ तक के फ्लैट्स यहाँ पर इन अपार्टमेंट्स के अंडर हैं। अब जिन्होंने सारी जमा पूंजी जमा करके अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक अच्छा मकान ख़रीदा, तो उनके मकान के नीचे की जो सड़क है, 3.5 करोड़ 3 करोड़ के फ्लैट के मकान के नीचे की जो सड़क है, वो ये सड़क है जहाँ उनके यहाँ कोई मेहमान आने को भी मेरे ख्याल से तरजीह नहीं देगा कि जनाब इस सड़क पे कौन अपनी गाड़ी लेकर आएगा। ये गाड़ियाँ आप देख रहे हैं गुजरते हुए, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ तक की गाड़ियों की कीमतें हैं, और उन्होंने इस सड़क पे से गुजरना है। करोड़ों रुपए के फ्लैट्स, लाखों रुपए की गाड़ियाँ, और सड़क का हाल ही है। मेयर कराची साहब ने काम का इफ्तिताह तो करवाया था, उसकी तकमील कब होगी ये ज़रा पूछते हैं यहाँ के लोगों से, उन्हें क्या लगता है। 27 साल में एक दफ़ा? हाँ, ये वाला रोड बनेगा, और इसके अलावा हम जहाँ यहाँ बख्तावट में रहते थाने के उधर 2 दफ़ा रोड बना। अच्छा, तो गलियों का जो सर्विस तो आज तक नहीं बना। यकीन करो इतनी बदहाली हो गई है कि बस शर्म आती है यहाँ रहते हुए भी, और यहाँ पे मेहमान आते हैं। तो कराची के अच्छे इलाकों में शुमार ये कितने के होंगे फ्लैट्स? ये जब हम आए थे ना 40 लाख का फ्लैट था, आज करोड़ों रुपए के हैं। और हाल यही है। हाल पुरसाने हाल ही नहीं है। ठीक है, हाल की अच्छा, जो गाड़ी की मैं बात कर रहा था ना, एक शहरी रुके, इस वक्त गाड़ियों की जो कीमतें पाकिस्तान में वो अब लाखों से निकल के करोड़ों की तरफ जा रही हैं। बिल्कुल करोड़ों की तरफ जा रही है भाई। ये भी कई मिलियन की एक गाड़ी होगी। ऐसे ही है। दिल दुखता है यहाँ पर आते हुए भाई। दिल क्या, अंदर से समरो ऐसे हो रहा होता कि यार गाड़ी किस खड्डे के अंदर आ गई है। आप हाल तो देखिए, ये कितने सालों से आपको पता है? कई साल हो गए। कई साल हो गए। ये पूरा रोड ये से लेके वहाँ तक, ये कोई 3-3.5 किलोमीटर का रोड है। बिल्कुल, यहाँ से लेके पहलवानगोट तक, फिर वहाँ से समरो आप स्टार्ट करो सफूरा से वो चोटी तक, किधर तक? जेल चुरंगी तक। आपने हाल देखा ना, क्या हाल है? बिल्कुल ऐसा ही कराची का भाई, ये हाल है। मेयर कराची साहब आए थे ना भी इफ्तिताह करने इसका, तो देखे ना उनने कुछ किया। उसके बाद कोई काम में तेजी आई, कोई मशीनरी वगैरह लगी? यहाँ पे तो नहीं देखा मैंने, वहाँ पे जरूर देखा है। हाँ, जरदारी साहब ने हमारे बोला था कि 3 महीने के अंदर भाई आपको काम दिखेगा, तो वहाँ पे काम दिख रहा है। वो एक अलग चैप्टर है, वो एक अलग चैप्टर है, वो अलग प्रोजेक्ट है। ये जो एरिया आता है, ये किसके एरिया, किसके पास आता है? मेयर कराची साहब बनाएंगे, KMC का रोड है। खुदा करे भाई, अगर बड़ी दुआ देंगे हम, अगर वो बना दें तो। गाड़ी काम निकालती है महीने के एंड में? गाड़ी भाई आपके 15 दिन के अंदर इसका एक्सपेंशन बोल जाता है, सही है ना, वापस करवाना पड़ता है। जो कि सालों चलता था पहले। सालों चलता था, सही है। अगर स्ट्रेट रोड होंगे तो सालों ही चलेगा। सालों ही चलेगा। अगर रोड ऐसे होंगे तो वो तो 15 दिन के अंदर बोलेगा। 15 दिन के अंदर 10,000 का काम निकाल जाती है गाड़ी। बंदा कहाँ लेके घूमे? और पेट्रोल इतना महंगे, बंदा चलाएगा कितना? 416 रुपए पेट्रोल भी इतना महंगा, बंदा चलाएगा? चले, एक पहले लाखों रुपए की गाड़ी खरीदे, फिर हज़ारों रुपए का फ्यूल डलवाएं, और हज़ारों रुपए मेंटेनेंस में हर महीना आप तैयार रखें। अब कराची वालों के लिए ना गाड़ी खरीदना भी मुहाल हो गया है। इसके बावजूद कि उनके पास इस्तिताअत हो, वो गाड़ी खरीदने की सकत रखते हो। अब गाड़ी खरीदना ऐसा है कि जैसे हाथी खरीद लेना, जिसे खरीद तो शायद ले सकता है आदमी, मगर उसे पालना बड़ा मुश्किल काम है। तो अगर आपने कोई इस तरह की कोई अच्छी गाड़ी खरीद ली है, तो 40-50 लाख, 60 लाख, 70 लाख की गाड़ी खरीद ली है, तो शायद आप ज़्यादा दिन उसे सही कंडीशन में इन सड़कों पर
ना चला पाए। मेरा सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी रोड का तो कॉन्ट्रैक्टर चेंज हो गया, काम भी तेज़ हो गया, मशीनरी भी लग गई, उन्होंने जून की गालिबन कोई तारीख भी दे दी है बनाने के लिए। यूनिवर्सिटी रोड के बाद क्या ये रोड बन सकेगा जो पिछले 3-4 साल से बनने का मुंतज़िर है? ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आते जाते उस दिन यकीन करो मैं यहाँ से मुड़ा ठक्कर गया, मैं गिरा हूँ मोटरसाइकिल से। गिर गए आप? अभी तक मेरी टांग में चोट लगी है। ये इतना खतरनाक रोड किया हुआ इन्होंने। और ऐसे ना जाने दिन में कितने ही लोग गिरते हैं। भाई इधर खड़े रहो, आपके सामने देखो कोई ना कोई बंदा गिर जाएगा, इतने बड़े खड्डे हैं। क्यों नहीं बन रहा ये रोड? कोई वजह समझ में आती है? सब खाई पी है, बस अल्लाह ही माफ़ी करे भाई, इस मुल्क को अल्लाह चला रहे हैं, बाकी जो भी आ रहा है बस खाई पी निकलो। मेयर कराची साहब आए थे, अभी सुना पहलवान गोट पर इफ्तिताह करने के लिए। और सब भाई सब खाने वाले हैं। अच्छा काम करने वाला कोई भी, अल्लाह माफ करे। ये गम गुस्सा जायज़ है, इस गम गुस्से पर आप इन आवाम को कुछ नहीं कह सकते। जो शख्स इस गड्ढे के अंदर गिर चुका है, जिस शख्स को इस गड्ढे ने ज़ख्मी किया, जो यहाँ से रोज़ाना कई घंटे गर्मी में ख्वार होकर आगे जाता है, जिसकी लाखों रुपए की गाड़ी इन गड्ढों में लगकर ख़राब होती है, उसका गम गुस्सा जायज़ है। गाड़ी कोई भी 30 लाख 35 लाख से तो कम है नहीं। बिल्कुल। इस गाड़ी की भी इतनी मालियत होगी। अब इतनी महंगी गाड़ी शौक से ख़रीदने के बाद इस सड़क पे जब चलाते हैं तो ज़रा मुझे बताएं कि दिल से क्या निकलता है? बस क्या निकलता है, क्या बोले इनके बारे में, आपको पता है हमारा इतना महंगा गाड़ी है और ये सड़कें ये हाल है, ये आए दिन खर्चा निकाले ये रोड की वजह से। आए दिन खर्चा, हालांकि ये नई गाड़ी तो इसको सालों तक काम ही नहीं निकलना चाहिए। ऐसा ही है। और अभी यहाँ से गुजरने के बाद सर्विस तो लाजमी आपको पता है। कितने ले लेगा सर्विस वाला? 1500-2000 रुपये। 1500-2000 रुपये। जी बिल्कुल। सिर्फ एक सड़क से गुजरने की कीमत है ये। बिल्कुल। सिर्फ यहाँ से गुजरने की कीमत है जनाब 1500 से लेकर 2000 एक कार वाले के लिए। ये देखें स्कूल वैन जा रही है। सुने अच्छा ये अच्छा कितनी बदनसीबी है, वहाँ जाना भी मुमकिन नहीं हो पा रहा है। चले आ जाए ये देख, ये स्कूल के बच्चे लेकर जा रही है खातून। और क्या बता रहे हैं भाई? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे देखो बच्चों का वैन उस दिन कल्टी हो गया। हाँ। ठीक है, नुकसान हो गया। बच्चे बैठे हुए थे? जी बच्चे बैठे थे, उस दिन वैन कल्टी हुआ, ये रोड का तो बड़ा खर्च कर दिया। ये बच्चों का तबाही, हमारी तबाही, गाड़ी का तबाही, क्या करें, बंदा किधर जाए? चोटें लगी होंगी बच्चों को। तो सबको चोट लगी थी, क्यों नहीं वालिदैन सारे गाड़ी वाले पे चढ़ गए होंगे। गाड़ी वाले अभी आप लोग जब आप लोग देखते नहीं हो तो कटी इतने बड़े कटे हैं। ये देखो पानी में कटे नजर नहीं आ रहे। बंदा गाड़ी कहाँ ले गया? आप लोग थे उस दिन वैन में? कौन गिरा था? वो दूसरी वैन थी। जी जी जी, इसी स्कूल की। हाँ इसी स्कूल के, दूसरा स्कूल था शेन पब्लिक का। ओहो, गाड़ी कल्टी हो तो क्या करे बंदे? चले जनाब, कौन कौन सी रुदाद आपको यहाँ सुनाई जाए, हर शख्स परेशान दिखाई दे रहा है। और आप अंदाज़ा लगाएं, हम कहते हैं कि ये मेहमान हैं, ये स्कूल के बच्चे, ये मुस्तकबिल के मेहमान हैं। और मेहमारों का हाल ये है कि वो जब स्कूल से वापस जा रहे हैं तो इन गड्ढों में गिर रहे हैं। गाड़ी वालों का हाल ये है कि जिसने 50 लाख की गाड़ी ली है वो इस सड़क से गुजरेगा तो 2000 रुपये की उसने वॉश करवानी है। रिक्शे वाले का हाल ये है कि उसने अगर 2000 का काम किया है तो 1500 रुपये का मैकेनिक को ख़र्चा देना पड़ता है। ये सूरत हाल है इस सड़क की। और यहाँ से गुज़रने वाले लोग, यहाँ रहने वाले लोग और इस सड़क पर कारोबार करने वाले लोग, ये कराची के इस वक्त परेशान तरीन लोगों में शुमार होते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ एक गाड़ी अगर यहाँ से इस सड़क से गुज़रती है तो इसका मकसद ये है कि उस गाड़ी में बैठा हुआ शख्स और वो गाड़ी दोनों जिस बुरी तरीके से मुतासिर होते हैं, जिस बुरी तरीके से डैमेज होते हैं, वो सिर्फ यहाँ से गुज़रने वाले ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। कब बनेगी आखिर ये सड़क, कौन बनाएगा, ये सवाल अब भी बाकी है, मगर सवाल होता रहेगा। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात।